नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जीडीएस की 5 महत्वपूर्ण अपडेट्स यहां पर आई हैं। जीडीएस पर केंद्रीय कर्मचारियों का नियम लागू होने वाला है। मीटिंग्स यहां पर हुई हैं। जीडीएस के इंसेंटिव को पूरे भारत में यहां पर जारी किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं यहाँ पर, और ये सभी अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करूँगा एक एक करके। तो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स आप ही के लिए हैं। आप जीडीएस हैं या बीपीएम है या ईबीपीएम है, सभी के लिए अपडेट्स हैं, ठीक है। तो सारी अपडेट देखिएगा और कोशिश करूँगा कि जितने भी मैं ऑर्डर दिखा रहा हूँ आपको, सबकी कॉपीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाली अपडेट्स ज़रूर देखिएगा कि जीडीएस किस हालात में यहाँ पर जी रहा है। जीडीएस की तारीफ़ तो हुई है, तारीफ़ हो रही है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। तो एक एक करके अपडेट्स को हम देखते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हम पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट्स अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये डाक विभाग के लिए एक ऐतिहासिक समय है, क्योंकि यहाँ पर जो APT 2.0 यहाँ पर आने वाला है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। आप सभी जानते हैं कि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है ये सभी पे लागू होने वाला है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है फॉर ऑल डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ पर जो पायलट्स होंगे, जहाँ पर इसकी उसको जांच की जाएगी, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। रोल आउट जो है मई में किया जाएगा। अब मई की कौन सी तारीख है इसको नहीं बताया गया है, लेकिन सभी एम्प्लॉयज़ पर सभी एम्प्लॉयज़ पर या जीडीएस है उस पे केंद्रीय कर्मचारी वाला नियम लागू होगा। अब बीओज़ में इसको कैसे लागू किया जाता है, कैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाएगी, क्योंकि काफ़ी जगह देखा गया है कि कर्मचारी इसको सीरियस नहीं लेते हैं। कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी चला जा रहा है अपने वर्किंग आवर से पहले। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस को जांच की जाएगी और सभी जगह इसको जो है रोल आउट किया जाएगा पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये बड़ी खबर है, इसका नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश करंटली अभी पायलट फेजेस यहाँ पर चलेंगे। धीरे धीरे सभी जगह पर यहाँ पर इसको चलाया जाएगा। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या यहाँ पर ये जो है जीडीएस को फ़ायदा देने वाला है कि नहीं। लेकिन मई के एंड तक इसको पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट आप देख पा रहे होंगे, ये मई का ही लेटर है, वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। आप ये सभी जानते हैं कि पीएलआई और आरपीएलआई का काम जीडीएस बहुत ज़ोरों शोरों से करता है और काफ़ी इंसेंटिव जीडीएस कर्मचारी बनाता है। तो अभी अर्लियर में एक ऑर्डर आए थे 3, देखिए अपने ऑर्डर को देख पा रहे होंगे। इस ऑर्डर को क्लैरिफाई किया गया है, काफ़ी कन्फ्यूजन था। देखिए, सेल्स फोर्स ऑफ पीएलआई आरपीएलआई में परस्यूर पीएलआई आरपीएलआई बिजनेस फॉर एनीवेयर इंडियन पोस्टल सर्कल। यहाँ पर कहा गया है कि जो आरपीएलआई और पीएलआई का काम करता है, जो बिज़नेस करता है, क्या वो पोस्टल सर्कल कोई भी हो, कहीं भी कर सकता है। जिसका क्लैरिफिकेशन आया है कि हाँ बिल्कुल, एनीवेयर इन द कंट्री में कहीं भी अगर आपके पास जीएल कोड है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, आप रिटायर भी हो चुके हैं या आप जीडीएस कर्मचारी कुछ भी हैं, अगर आपके पास वो कोड है तो आप इंडिया में कहीं भी आप इसका बिजनेस कर सकेंगे। ये बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, इन सच केसेस पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी विल बी इंडेक्स एट द HOCPS नियरेस्ट टू द एड्रेस प्लेस रेजिडेंस ऑफ द इंश्योर्ड। मान लीजिए आपका पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी है, आपके नज़दीकी एचओ और सीपी सेंटर की तरफ मतलब वो हुआ है, मतलब इसका इंडेक्स किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें भी किया गया कि अगर ऐसा केसेस होता है तब भी यहाँ पर आप इंडिया में आप कभी भी कहीं भी आप इसका बिज़नेस कर सकेंगे। लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो TA/DA विल बी पेएबल टू सेल्स फोर्स ऑफ पीएलआई फॉर परस्यूजिंग पीएलआई आरपीएलआई बिजनेस। अगर मान लीजिए आप पीएलआई आरपीएलआई बिजनेस करते हैं तो क्या TA/DA आपको नहीं मिलेगा उसके दौरान। तो यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि नो TA/DA विल बी पेएबल टू सेल्स फोर्सेज ऑफ पीएलआई परस्यूजिंग पीएलआई। ना, इसको साफ मना कर देगा, इन केसेस में यहाँ पर आपको DA/TA यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन आया है, ये आपको मई का मैं ऑर्डर दिखा रहा हूँ
इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये जो न्यूज़ है ये केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रूल 38 जो मार्च साइकिल 2026 है ये शुरू हो चुका है, जिसकी रिक्वेस्टें 1/9/2025 से लेकर 28/2/2026 तक आई थी। उनके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि उनको ट्रांसफ़र अब मिलने वाली है। आप देख पा रहे होंगे एक्टिविटीज़ की डेट यहाँ पर रखी गई है कि कब कब क्या होगा और फाइनल अप्रूवल कब मिला जाएगा, उसमें कितने दिन लगेंगे, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 6/6/2026 मतलब मई के बाद जो जून का महीना आना है उसमें आपका ये चीज़ फाइनल कर दी जाएगी। जिनको 38 के तहत ट्रांसफ़र चाहिए अब अपनी जगह पर जाने के लिए, वो यहाँ पर आसानी से जा पाएंगे। इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये जारी क्यों किया, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार हो रहा था। जो पुराने ट्रांसफ़र अप्लाई हुए थे पर प्रोसेसिंग अभी नहीं की गई थी, तो इसको प्रोसेस कर दिया गया है, अच्छी बात है। इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया है। अब ये घोटाला, अब हम ऐसे कह सकते हैं, क्या जीडीएस कर्मचारी की सैलरी कम है या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सैलरी कम है, इसलिए घोटाले देखने को मिलते हैं। तारीफ़ तो बहुत होती है, क्योंकि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कंसर्ट हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि जीडीएस कर्मचारी जो है डाक बाग की दिल और धड़कन है, ये रीढ़ की हड्डी हैं। इतनी तारीफ़ होते हुए भी जो जीडीएस कर्मचारी हैं बदहाली में जीवन व्यस्त कर रहे हैं, ठीक है। उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती हैं। 4 से 5 घंटे की ड्यूटी कहकर उनसे 10-10 घंटे 12 घंटे काम लिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हालात तो बनेंगे ही। यहाँ पर देखिए केस यहाँ पर सामने आया है कि 33 लाख रुपए के आरडी ये खातों में फ्रॉड मिला है। इसमें बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर कि तत्कालीन डाक सहायक मुकेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष की कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा नहीं, अब देखिए अब इसमें जीडीएस शामिल होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिज़नेस जो है सभी जगह किए जाते हैं, या एसओ हो या बीओज़ हो। तो यहाँ पर अभी इसकी जांच हो रही है, क्या इसमें जीडीएस शामिल हैं या क्या पोस्ट ऑफिस के और कर्मचारी शामिल हैं, सब कुछ यहाँ पर जांच की जाएगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि 9 से लेकर 11 तक, मतलब 9 से लेकर 2011 तक जितने भी करीब 16.89 लाख, मतलब 17.5 लाख के करीब यहाँ पर ये चीज़ें देखी गई हैं कि नुकसान पहुँचाया गया है इनके द्वारा। तो ये मेनली आरडी खातों में हुआ है। तो ऐसे केसेस आते रहेंगे जब तक कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ती है, कर्मचारियों को चीज़ें नहीं पूरी होती हैं, तो इस ऐसे हालातों को अपनाना कर्मचारी की व्यवस्था बन जाती है। अब जो भी आप कहें, लेकिन ये केस सामने आया है। तो ये 5 खबरें थीं जीडीएस कर्मचारी के जो इस टाइम हमारे पास आई हैं। इन सभी ऑर्डर्स की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और ख़बर मैं आपको साझा करना चाहूँगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके साथ मुलाकात हुई है, यूनियंस की पेंशन के ऊपर, सैलरी के ऊपर बातचीत हुई है। तो इन्होंने पूरा कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया है, बस कहा गया है कि हाँ हम इसे आगे देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग के तहत फ़ायदा दिया जाए कि किस द्वारा इसका फ़ायदा दिया जाए। तो मुलाकातों का दौर जारी है। अब देखते हैं कि 27 तक क्या जीडीएस की कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है कि नहीं। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा तमाम जीडीएस तक, और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।